अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके आज क्योंकि थर्सडे है तो आप लोग अपनी अटेंडेंस के साथ-साथ जो है फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवा दें और अपनी अटेंडेंस और फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में आके एक्नॉलेज कर दें। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे और ओके मैं साथ-साथ इनबॉक्स भी चेक कर लेती हूँ। ओके, मैं आप लोगों के जो इनबॉक्स में मैसेजेस आए हुए हैं, वो मैं साथ-साथ चेक कर रही हूँ और फिर मैं उस पे आपको रिस्पॉन्स भी करती जाती हूँ, ठीक है? आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके साथ-साथ आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? ओके और आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टॉपिक हमारा जो ऑफ पेज एसईओ का टॉपिक है, उसके हवाले से तो आप ज़रूर बताइएगा।
ओके, आपने जो है वो ऐड किए हैं लेकिन सीट्स में नाम नहीं आ रहा। कहाँ पे नाम नहीं आ रहा आपका? आपने शीट लिखा है में नाम नहीं आ रहा आपका, आपने तीनों सबमिट करवा दिए हैं। तो आप दोबारा से जो है सबसे लास्ट में जो है वो अपना नाम लिख के एंड देन आप उसमें जो है वो ऐड कर दो, ठीक है? आप सबसे आखिर में शीट में अपना नाम और उसके बाद जो है वो आगे फर्दर अपने लिंक्स जो हैं वो अपडेट कर दो और अ, किसका क्लाइंट के अकाउंट सस्पेंड हो गए, तो कोई नहीं वो आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा, आप उससे फर्दर जो है ओके, यूट्यूब मार्केटिंग जी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंडे से जो है वो हम यूट्यूब मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। इस वीक में जो है वो हम ऑफ पेज एसईओ को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा 4th लेक्चर है। मंडे से जो है वो मैंने आपको ऑफ पेज एसईओ का करवाया था और कल फ्राइडे है, कल जो है वो हम एक तरह से रिवीजन कर लेंगे हमारे जो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ है, उसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, उनके रिगार्डिंग जो है चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम यूट्यूब का स्टार्ट करेंगे और विदिन वीक ही हमारा इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब मार्केटिंग का और उसके बाद जो है हम लोग साथ-साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग एंड देन एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से और फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से जो चीज़ें कुछ पेंडिंग हैं हमारी, उनको हम कवर कर लेंगे। कोशिश किया करें कि प्लीज़ आप लोग रेलेवेंट जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट और क्लास से रेलेवेंट होते हैं चीज़ें, वो आप लोग शेयर किया करें। आप लोग ऐसे स्पैम मैसेजेस जो हैं वो इधर मत ऐड किया करें। और अगेन मैं ऐड कर दूँ कि आज जो है वो थर्सडे है और थर्सडे जो है वो आपका फीडबैक डे होता है। तो आप लोग अपना फीडबैक भी सबमिट करवा दें फीडबैक फॉर्म और उसके अलावा जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। टॉपिक जो है हमारा ऑफ पिच एसईओ का है, इसमें मैंने आपसे जो है ओके जी, हिना माशाल्लाह जी आप काम कर रही हो और आपने काम किया है, अच्छा काम किया है, तो इसीलिए जो है इस तरह से जो है वो आपको आप इस टाइम पे अर्निंग कर रही हो। मेहनत करोगे, कोई भी बच्चा है, किसी भी फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो कोई भी काम कर रहे हो आप लोग। अब देखें अब ये आपका लास्ट लास्ट मंथ चल रहा है और अगर आप कोशिश करना छोड़ देती आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको ये लग रहा होता है कि इस कोर्स में हम लोग जो है वो अगर एनरोल होते हैं, तो विदिन डे जो है वो हम लोग उसको पैसे हमारे पास आना शुरू हो जाएँगे और हम अर्निंग करना शुरू कर देंगे और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी मेहनत भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप लोग खुद से काम नहीं करेंगे और हम आपको बताते रहेंगे, आप चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना ही वो कभी भी रिज़ल्ट्स नहीं निकलेंगे उसके। उसका वो आप लोग डिसहार्ड हो जाओगे, आप चीज़ें काम करना छोड़ दोगे, तो चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। तो बाकी माशाल्लाह जी, आपका अपनी मेहनत है और इसको आगे फर्दर लेके चलना, ठीक है? ज़िंदगी में और काम में यहाँ पे बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, डिसहार्ड नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके और ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट और बहुत वो बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, एक टाइम पे आता है उनकी प्रोफाइल्स के साथ कोई इश्यू आ जाता है, तो वो क्या करते हैं उसके बाद वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। यानी कि आपकी प्रोफ़ाइल जो है एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाती है और फिर आपको जो है वो कोई ना इश्यू हो जाता है जिसकी वज़ह से जो है अगर आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो नहीं रहती है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो उस टाइम पे भी मैं कहती हूँ कि आपको ज़िंदगी में ना दोबारा से वो स्टार्ट लेना जो है ना, वो आना चाहिए। अगर आपको स्टार्ट लेना नहीं आएगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह ताला आपको बहुत ढेर सारी कामयाबियाँ दे, बल्कि आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आप लोग मेहनत किया करें चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें इंशाल्लाह
सबको बहुत अच्छा जो है इसका नेमुल-बदल मिलेगा। और एक और चीज़ कि आप लोग अपनी प्रोफ़ाइल्स को एक्टिव रखा करें। अब जिस तरह से ये अपवर्क पे काम कर रही हैं, हिना ने बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा काम कोशिश की कि अब इनको फाइवर पे ऑर्डर मिल जाए, फाइवर पे ये काम कर लें, लेकिन नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं, बताने का मकसद यही है कि आप लोगों ने जो है चीज़ों को लेके चलना है, और जब तक चीज़ों को लेके चलते रहेंगे, चीज़ें अच्छी से कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट शो होते रहेंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ का, ऑफ पेज एसईओ में हम ऑफ पेज पे कुछ एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको सोशल बुक मार्किंग के हवाले से, बिज़नेस सबमिशंस के हवाले से, लोकल बिज़नेस सबमिशंस के हवाले से जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़, जब हम एसईओ कर रहे होते हैं और हम एसईओ परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की या किसी क्लाइंट की वेबसाइट की, तो हमने 2-3 चीज़ों को हमेशा माइंड में रखना है। क्लाइंट से जब भी आपने एक प्रोजेक्ट लेना है एसईओ का, तो आपने उससे कहना है कि आप मेरे साथ अपना नेम, कीवर्ड जो है वो शेयर करें, या आप मुझे कोई अपना कॉम्पिटिटर जो है उसका लिंक शेयर कर दें। उसके अलावा जो है वो आपने उससे जब भी हमारी बात होती है क्लाइंट के साथ एसईओ के हवाले से, और इवन मैं आपको यहाँ पे एसईओ सर्विसेज़ के हवाले से भी बता देती हूँ। जो मार्केट में लोग हैं, जो कंपनीज़ हैं जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, वो क्या जो है वो चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं, उनके हवाले से भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। कि वो किस तरह से जो है वो ऑफ़र कर रही होती हैं, और आप लोग भी काम कर रहे हैं, एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप लोग एज़ अ जो है वो कंपनी, एज़ अ स्टार्टअप काम करते हैं। क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप एज़ अ कंपनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला सकते हैं। अगर आपने इस कोर्स से कुछ ना कुछ सीखा है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आप एक टीम बनाएँ, आप एक टीम, एज़ अ टीम काम करना शुरू कर दें, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। तो यहाँ पर जो एसईओ की सर्विसेज़ होती हैं, ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, आपको पता चल गया ऑन पेज पे क्या करना है, ऑफ पेज पे क्या करना है। अब ये कंप्लीट जो पैकेज होता है, ये कंप्लीट जो सर्विसेज़ होती हैं, ये कैसे हमने ऑफ़र करनी है, ये यहाँ पे आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं, वो ये सर्विसेज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ दे रही होती हैं। उनके यहाँ पे कुछ पैकेजेज़ भी होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आ रहा है कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से जो है वो आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन है, वेबसाइट कोड है, एनालिसिस एंड ऑडिट है, नेचुरल लिंक्स हैं और प्रमोशंस हैं, ब्रांडिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन है, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन है, गूगल एनालिटिक है, वेबमास्टर टूल है। उसके बाद रिकमेंडेशंस इन्होंने ऐड किया हुआ है, ब्लॉग पोस्ट एंड लिंक्स हैं, ब्रांड अवेयरनेस है और डुप्लीकेट कंटेंट ऑडिट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख़्याल है कि मैं आपको यहाँ पे इस कोर्स में करवा चुकी हूँ। और अगर आपने अभी देखा होगा कि मैंने गूगल पे लिखा है, और ये सबसे पहले, सबसे नंबर 1 पे जो है ये सब ये जो कंपनी थी, उनकी ये पैकेजेस जो हैं, ये आ रहे थे। इट्स मीन कि ये जो मैंने आपको इस कोर्स में, इस टॉपिक में जो चीज़ें कवर करवाई हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या हमारा हमारा मकसद ही वो होता है कि हम आपको जो चीज़ें हम खुद इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग आप लोगों को पढ़ाने के साथ-साथ जो है वो हम लोग एज़ अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे होते हैं। हमारे पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम उसमें जो गलतियाँ करते हैं, हमारी कोशिश होती है आप वो गलतियाँ ना करें, क्योंकि हमने गलती करके सीख लिया, हम आपको सिखा रहे होते हैं। आपको हम ये मौका नहीं दे रहे होते कि आप गलती करो देन सीखो। आप आएँ, आप हमसे सीखें और आप अच्छा परफ़ॉर्म करें। जैसे कि ब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये अगेन यहाँ पर ये सारी की सारी जो हैं, ये यहाँ पे सर्विसेज़ आ रही हैं, और यहाँ पे इनके कुछ पैकेजेज़ आ रहे हैं, एसईओ पैकेजेज़। एडवांस है और लोकल है, सॉरी गोल्डन है। तो यहाँ पे पर मंथ जो है वो 50,000 जो है वो चार्ज कर रहे हैं ये, और इसमें 100 कीवर्ड्स दे रहे हैं। उसमें न्यू डोमेन होगी तो उसके कितने मंथ्स होंगे, ओल्ड डोमेन होगी तो उसको कितने मंथ्स में वो रैंक करके देंगे, वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वो बता रहे हैं कि टॉप 10 पे जो रैंकिंग होगी कीवर्ड्स की, वो 70% होगी, 100% नहीं है।
देन एडवांस में जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर एडवांस जो एसईओ पैकेज है इनका मंथ पर मंथ वो 1 लाख जो है यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, 100 के जो है वो चार्ज कर रहे हैं और उसमें जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह होंगे वो सारे होंगे और न्यू डोमेन जो है वो 15 मंथ्स में और ओल्ड डोमेन जो है वो 7 मंथ्स में जो है वो रैंक करके देंगे और कीवर्ड्स का रैंकिंग का जो परसेंटेज है वो 60% जो है वो होगा, 60% जो है उसमें आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आगे फर्दर अपनी जितनी भी सर्विसेज़ थी उन सबको जो है यहाँ पे सेपरेटली जो है वो आपको मेंशन करके बता दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो आपको लोकल एसईओ का भी आ गया। लोकल एसईओ में उन्होंने कुछ चीज़ें मज़ीद डिफाइन कर दी हैं, मज़ीद चीज़ें आपको बता दी हैं। अब ये चीज़ें जो है यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, शायद इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हों, शायद इनके पास कुछ क्लाइंट्स हों, जो इनके ये पैकेजेज़ जो हैं ये बाय करके इनसे काम ले रहे हों। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑफ पेज एसईओ आ जाती है। ऑफ पेज एसईओ में भी वही चीज़ें आ रही हैं जो शायद मैंने आपको जो है वो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम जो है इसमें मैंने आपको बताई हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेजर होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हेल्प ऑफ फैंसी वर्ड्स जो है वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स को जो है वो इम्प्रेस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है ये सर्विसेज़ जो हैं यहाँ पर इस तरह से आ रही हैं और अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवाती दी हैं, आप लोग इस पे काम कर चुके हैं, आप लोगों को आइडिया होगा और आप लोग भी ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। यहाँ पर अगर एक और चीज़ जो है, ये प्लान जो आ रहा है इसमें अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल बिज़नेस लिस्टिंग 5 यानी कि वो फिर 5 जो है वो उसमें प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे सर्च इंजन सबमिशंस हैं वो 5 होंगी, कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो 5 होंगे। तो नंबर भी बहुत कम है जिस तरह से यहाँ पे सर्च इंजन सबमिशंस हैं, डायरेक्टली सबमिशंस हैं, मैन्युअली बुकमार्किंग है आर्टिकल्स की, ब्लॉग की, तो उसपे भी वो 20-20 जो है वो इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनकी सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं, एक तो ये कि इनकी डिमांड है, लोग इस पे काम कर रहे हैं और सेकंड चीज़ कि आपने किस तरह से सर्विसेज़ ऑफ़र करनी होती हैं। आपने क्लाइंट को किस तरह से जो है वो अगर क्लाइंट कहते हैं कि आप मुझे प्रपोज़ल भेजें, आप मुझे जो है वो अपनी आप क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे वो मुझे बताएँ। तो वो आप यहाँ से जो है वो कॉपी करके आप देख के जो है आइडिया लेके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसईओ में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे सर्च इंजन रैंकिंग रिपोर्ट आ रही होती है, ट्रैफ़िक स्टेटस आ रहा होता है, सोशल मीडिया की रिपोर्ट जो है अगर वो आपके साथ उस पे लेके चल रहा है तो देन। अब यहाँ पे सर्च इंजन रैंकिंग रिपोर्ट में आप कीवर्ड्स की रिपोर्ट बना के दे देंगे और यहाँ पे जो ट्रैफ़िक स्टेटस रिपोर्ट होती है, वो आपका गूगल एनालिटिक रिपोर्ट होती है, वो आपने क्रिएट करके दे देनी होती है। तो इस तरह से जो है ये आप चीज़ों को लेके चलते हैं। अभी इससे रेलेवेंट कोई आपका सवाल है कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है, आपके माइंड में चीज़ें वो चल रही होती हैं समटाइम, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग साथ-साथ डिस्कस कर दें, देन मैं आपको इसमें हम आगे चलते हैं।
ओके, समटाइम वो ऑफ़लाइन हो जाते हैं और वो आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेंगे जब आप देखो वो ऑनलाइन तो नहीं हुए ना उसके बाद। तो जैसे वो ऑनलाइन होंगे देन वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और कोई बात नहीं, चीज़ों को ईज़ी लेके चला करें। और बाकी अपनी मोबाइल फ़ोन पे भी एप्लीकेशन जो है वो आप इंस्टॉल करके उस पे अपनी प्रोफ़ाइल लॉगिन कर लें और आप अपने लैपटॉप पे भी तो करते ही हो, लेकिन उसके अलावा मोबाइल फ़ोन पे कर लें। उससे ये होता है कि आपको अगर कोई मैसेज वगैरह आते हैं तो नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास आ जाता है और इज़िली आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्लाइंट को। जी बेटा, आप लोग ये सारी जो सर्विसेज़ हैं, ये आप लोग फाइवर पे भी ऑफ़र कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे ना ये जो इन्होंने अभी मैंने वेबसाइट आपको दिखाई है, इन्होंने तो एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई हुई है। इसमें चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि डुप्लिकेट हैं, सेम है, उनका काम वो एक चीज़ भी वही काम कर रही होती है, वो 10 चीज़ों में भी आपने उसको बिल्कुल उसके पीसेस करके कहते हैं ना आप ऐड कर दो तो वो ही काम कर रही होगी। तो चीज़ें जो हैं बहुत मुख्तसर सी हैं, बहुत कम होती हैं लेकिन हम उनको बढ़ा-बढ़ा के वो जितना मर्ज़ी आप कर लें क्योंकि वो आपसे एक हेवी अमाउंट चार्ज करें तो दैट्स व्हाई वो आपको हर तरह से वो कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में ना ये चीज़ बिठा सकें कि हम ये ऑफ़र करें, हम ये ऑफ़र करें, हम ये ऑफ़र करें। तो बाकी ये कि आप बिल्कुल ये सारी सर्विसेज़ जो हैं वो फाइवर पे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके जो है वो आप सबमिट ऑफ़र कर सकती हैं। बिल्कुल, ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ इसको कंप्लीट वेबसाइट एसईओ भी कहा जा सकता है और इसको ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ भी कहा जा सकता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ, आप लोग अपने माइंड में जो है इस चीज़ को जो है वो रखिएगा कि जो हमारे पास हम एसईओ की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हम ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे होते हैं, तो हम में से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि ऑन पेज एसईओ जो है वो सिर्फ़ एक दफ़ा करनी होती है, उसके बाद तो हमने उसको बिल्कुल भी जो है वो नहीं देखना होता, उस पे बिल्कुल भी काम नहीं करना होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको फ़ॉलो साथ-साथ करते रहें और उस पे जो है उस पे चीज़ें अपडेट करते रहें, कीवर्ड्स अपडेट करते रहें, अपने टैग्स अपडेट करते रहें और ये नहीं कि उसको फुल टाइम जॉब नहीं होती, जिस तरह से ऑन पेज जो है वो फुल टाइम हमने उसको साथ-साथ लेके चलना होता है। बट ऑन पेज जो है उसमें हम टाइम बाय टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। ओके, हम ऑफ पेज एसईओ में जो है वो हमने कुछ चीज़ें हमने कर ली थी, कुछ चीज़ें हमारी अभी पेंडिंग हैं तो हम उनको आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा यहाँ पे जो एसईओ पैकेजेस के हवाले से मैंने ऐड किया है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती है एसईओ की सर्विसेज़। तो उसमें पैकेजेस भी होते हैं, पैकेजेस बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से हम जो है सेल कर सकते हैं। बाकी फ़र्दर यहाँ पर हम अपने टॉपिक को कर लेते हैं, बाकी रिपोर्ट के हवाले से कि किस तरह से आपने रिपोर्ट बनानी होती है, कीवर्ड कैसे चेक करने हैं, रैंकिंग कैसे चेक करेंगे अपनी वेबसाइट की, इंशाल्लाह वो मैं कल आपको जो है कल की क्लास में बता दूँगी। बाकी आप लोगों की साइड पे क्वेश्चन्स हैं, आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं, वो आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए इस टॉपिक को जो है वो हम कंप्लीट करें। ओके बेटा, आपने कहा है कि मुझे जो है वो लिंक्डइन का पूछना था। वैसे हम कैसे सर्विसेज़ ओके। अच्छा जी, वहाँ पे जो है वो आप लोग किस तरह से सर्विसेज़ दे सकते हैं।
मैंने आपको बताया था फ़ेसबुक पे तो लोग ज़्यादातर जो है वो आजकल तो एक 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 इस पे एक ट्रेंड आ गया है ना कि जॉब पोस्ट का और वो सारी चीज़ें। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो उसपे ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन लिंक्डइन जो है वो है ही एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोग हायरिंग्स कर रहे होते हैं, लोग जो हैं वो ऑनलाइन काम करवा रहे होते हैं, फ्रीलांसर्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आप एज़ अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इससे रेलेवेंट बहुत सारी आपको जो है पोस्ट मिल जाती है जिनको सोशल मीडिया मैनेजर रिक्वायर्ड होता है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अलावा एसईओ जो है ऑप्टिमाइज़र रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो ब लोग जो इस पे काम कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाके एक और चीज़, एक तो ये कि आप अगर किसी ने पोस्ट ऐड की है, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप खुद से एक पोस्ट ऐड कर दो और अपनी प्रोफ़ाइल को एक अच्छी प्रोफ़ाइल बनाओ ताकि उससे जो है वो आइडिया हो सके कि आप कौन-सी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और आप एज़ अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हो। तो उससे भी लोग आपसे खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप खुद पोस्ट कर दें कि मैं जो है वो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हूँ और ये मेरे पैकेजेज़ हैं, मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँगी। तो उसपे भी लोग समटाइम जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं। अच्छा जी, ऑन पेज और ऑफ पेज की गिग के हवाले से बता दूँ, लास्ट फ्राइडे को मैंने आपको जो है वो ऑन पेज की गिग बनवाई थी और ऑन पेज की गिग में मैंने आपको जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी थी कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी है और किस तरह से ऑफ़र करना है। ऑफ पेज एसईओ की जो है वो इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ जो है अगेन ऑफ पेज एसईओ की भी शेयर कर दूँगी, आप उसको भी फ़ॉलो कर लीजिएगा। बाकी उसमें आपको यही है कि आप चाहें तो आप बल्क में सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दें, आप चाहें तो उसको वन बाय वन एक-एक करके सर्विसेज़ उसमें आप ऑफ़र कर दें। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कि चीज़ों को किस तरह से जो है वो लेके चलना है। अच्छा जी, क्लाइंट जो है समटाइम अगर देखो एक और चीज़ होती है, मैं आपको कहती हूँ कि आपने जो गिग बनाई है, अपनी गिग को वहाँ पे शेयर करें। समटाइम लोग आपकी वो जो लिंक आप शेयर करते हैं, आप अपनी पोस्ट ऐड करते हो, उससे भी वो सर्च करके आपको फाइंड करके आपको ऑर्डर जो है वो फाइवर पे भी दे सकते हैं, अपवर्क पे भी दे सकते हैं। लेकिन बाकी आप अगर क्लाइंट लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, तो लिंक्डइन पे भी आपसे लोग अगर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे बातचीत करने के बाद आपको वहाँ पे भी आपको काम जो है वो दे सकते हैं और पेमेंट का जो होता है वो डायरेक्ट पेमेंट आपको करेंगे ऑब्वियसली और उसके लिए आपने ये करना है कि जब आपने किसी के साथ काम स्टार्ट करना होता है तो आप उसको मेक श्योर करो कि वो 50% एटलीस्ट पेमेंट आपको पहले दे और उसके बाद जो है बाकी की 50% आपको एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपको दे दे। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है 1 दिन का, 2 दिन का है तो पेमेंट आपने इसी तरह से उससे ले लेनी है। एडवांस पेमेंट है 50% और 50% पेमेंट जो है वो आप काम करने के बाद लें। तो इससे आपको भी मेक श्योर होता है कि क्लाइंट जो है वो कहीं नहीं जाएगा, आपके साथ ऐसे कोई भी जो है वो नहीं होगा कि वो आपकी पेमेंट रोक ले और वो सारी चीज़ें और क्लाइंट को भी ये होता है कि आप उसका काम करोगे अब। तो ये दोनों चीज़ें जो है दोनों एंड पे अच्छी बेहतर होती हैं, ना कि जो है वो आप उस तरह से करें कि आपको क्लाइंट अगर कह रहा है कि आप काम कर दें और आप काम करना स्टार्ट कर दें और बाद में वो आपको पे ना करें।
ओके, एसईओ के थ्रू जो है वो हम लोग अपनी क्लाइंट से जो है वो आपने एक चीज़ और मेक श्योर करनी होती है, वो होता है आपकी टारगेट ऑडियंस। कि आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि जो आप जिस ये वेबसाइट जो है जहाँ पे रैंक करवाना चाह रहे हैं, आप कौन-सी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो वो क्लाइंट जो है वो आपको इस बारे में भी मेक श्योर करता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी यूएसए में न्यूयॉर्क जो है वो उसकी टारगेट ऑडियंस है। तो न्यूयॉर्क में जितने भी लोग होंगे वो उसकी टारगेट ऑडियंस होगी। आपने जितना भी काम करना है ऑफ पेज एसईओ का, वो सारा का सारा जो है और ऑन पेज एसईओ में भी आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो ये है। तो इट मीन कि न्यूयॉर्क में बैठ के कोई भी पर्सन जो है वो सर्च करता है, तो मेरी वेबसाइट उसको टॉप पे शो हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपने ऑफ पेज एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में और अपनी जो एसईओ का प्रोजेक्ट है उसमें ये चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो आपने क्लाइंट से उसका कॉम्पिटिटर जो वेबसाइट है उसका लिंक लेना होता है, आपने उसकी टारगेट ऑडियंस उससे मालूम करनी होती है, आपने उससे जो है उसका मेन कीवर्ड जो है वो आपने मेक श्योर करना होता है। उसके अलावा जो है आपने नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी उसके साथ फाइनलाइज़ करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है क्लाइंट आपको कहेगा कि आप मेरे 100 कीवर्ड जो हैं वो रैंक करवाते हैं और आप कहेंगे ओके फाइन ठीक है मैं करवा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने जो बजट होता है आपने उसके अकॉर्डिंग देखना होता है क्योंकि अगर आप सिर्फ़ 2 से 3 कीवर्ड्स या अगर 10 टू 15 कीवर्ड्स की बात करें तो वो आप एक नॉर्मल जो काम होता है उसपे बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको ऐड नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एफर्ट भी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी और आपको अपनी सर्विसेज़ भी उसी तरह से जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने अपने एंड पे बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो क्लाइंट की क्या डिमांड है? ऐसा ना हो कि आप काम करते रहें और आपने क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछी नहीं है और आप जो है वो एंड ऑफ द डे वो आपसे कहे कि आपने जो काम किया वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो उसमें मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो उसमें टारगेट ही नहीं हो रही है, उसको वो मेरी वेबसाइट ही शो नहीं हो रही है। तो उन चीज़ों को ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा और फर्दर जो है यहाँ पर अ, हमारे पास जो ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज़ हैं बैकलिंक्स के हवाले से कल हमने जो है वो उसमें आर्टिकल सबमिशंस और उसके अलावा जो है वेब 2.0 सबमिशंस और उसके अलावा जो है हमने इसमें एक और चीज़ की थी जो कि इसमें ब्लॉग कमेंट्स के हवाले से थी। अब हम जो है यहाँ पर एक और मैंने बार-बार एक बात कहती हूँ कि आपने जो भी काम करना है कोशिश करें कि आप अपनी नीच जो वेबसाइट की इंडस्ट्री है, कैटेगरी है, उससे रेलेवेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप की वेबसाइट कुछ और है और आप कहीं काम कुछ और कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही जो है ब्लॉग सर्च करने हैं, आपने टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट ही जो है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे जाके आपने कमेंट्स करने हैं या बैकलिंक्स लेने होते हैं, वो सारी की सारी इससे रेलेवेंट होनी चाहिए। और आज हम बात करें यहाँ पे फ़ोरम्स की। फ़ोरम्स क्या होते हैं जहाँ पे आप और मैं जाके जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन ऐड कर सकते हैं। आपने आई थिंक सो आप लोगों को आइडिया होगा जिस तरह फ़ेसबुक ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो एक ऑफ़िशियल ग्रुप होता है उसमें वो सारे के सारे ऐड हो रहे होते हैं। और उससे वो क्या होता है कि वो अपनी कोई भी बात अगर किसी के साथ शेयर करनी होती है, मैसेज बताना होता है वो एक-दूसरे को बता रहे होते हैं। ऐसे ही आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं, जिनके यूनिवर्सिटी फ़ोरम्स होते हैं, अगर आप कोई भी असाइनमेंट वगैरह या क्विज़ वगैरह फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन फ़ोरम होगा, वहाँ पे आप जाते हैं, जाके आप देखते हैं लोगों ने पोस्ट की होती है, नीचे जो है लोगों ने डिस्कशन की होती है और वहाँ पे जो है वहाँ से आप जाके जो है इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द सेम यहाँ पे हम फ़ोरम्स की बात करते हैं ऑफ पिच एसईओ में, तो फ़ोरम क्या होता है कि जहाँ पे आप जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी मैंने फ़ोरम्स लिख के सर्च किया है, तो टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो फ़ोरम्स हैं, मैं उन पे जाके जो है वो अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स क्रिएट करूँगी। इसी तरह से आपका कोई भी टॉपिक है, एजुकेशन है, फैशन है, ब्यूटी है, जो भी है आपका एक्स-वाई-ज़ेड टॉपिक आपने उसी को ही यहाँ पे सर्च करना है, उससे रेलेवेंट फ़ोरम्स को ही सर्च करना है
और देन आपको जो है उससे रेलेवेंट पे आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी ब्लॉग से, आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट बिल्कुल भी ना हो और आप उस पे जाके कंटेंट ऐड किए जा रहे हैं। ओके, फ़ोरम जो है वो यूजुअली इसी तरह के जो हैं वो होते हैं जिसमें सबसे पहले तो आपको जॉइन करना पड़ता है और उसके बाद आप इस पे काम करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने जो है टेक रिपब्लिक के नाम से ये फ़ोरम है और इस फ़ोरम पे अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ रहे हैं और इस पे डिस्कशन कितनी ज़्यादा है। ठीक हो गया? मोबाइल फ़ोन है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सिक्योरिटी है, सोशल है, ब्रांड्स हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे लोग काम कर रहे हैं, जिन पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिस्कशंस जो चल रही हैं ये लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं। ये फोरम वाले खुद भी यहाँ कोई और इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? आप जैसे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो यहाँ आते हैं और आके यहाँ से अपनी क्यूरी सॉल्व करवा लेते हैं। अब यहाँ पे काम करने का मकसद क्या है और इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे जो हम फ़ोरम्स पे जाके अपना काम करते हैं, फ़ोरम्स पे जाके हम अपनी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, उससे हमें ट्रैफ़िक मिलती है। एक तो डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा होता है और इसका जो फ़ोरम्स होते हैं, उनका जो बैकलिंक होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होता है। बिकॉज़ इनकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है, पेज अथॉरिटी होती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सेकंड इन पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इतनी ज़्यादा डिस्कशंस जो चल रही हैं इन सारे जो है टॉपिक्स पे, तो इसमें से जो आपको सबसे बेस्ट और रेलेवेंट लगता है टॉपिक, आपने उस टॉपिक पे जाना है और जाके आपने वहाँ पे अपना कमेंट ऐड कर दिया, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने सबसे पहले यहाँ पर इसको जॉइन कर लें, रजिस्टर नाउ का बटन है। ओके, यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है वो अपना ईमेल्स के साथ जो है इसको जॉइन कर लिया है। आप भी इसी तरह से कर लें। कुछ पे जो है डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वहाँ पे आपने अपना नेम वगैरह ऐड करना होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर कर दूँ कि जैसे हम बाकी सब वेबसाइट पे जाके जब काम करते हैं, जैसे कि बुकमार्किंग की वेबसाइट्स होती हैं या कमेंट्स की साइट्स होती हैं, उसपे जो नेम का ऑप्शन होगा, उसपे आप अपना कोई कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं और आप अपनी डोमेन का नेम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने फॉरम्स पे काम करना है तो वहाँ पे आपने अपना पर्सनल नेम ही यूज़ करना है या कोई आप डमी नेम ऐड कर सकते हैं। किसी और का नाम हो सकता है, फेक नेम होगा बट वो एक आपका जो है वो नेम होगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपकी डोमेन नेम या आप अपना कोई कीवर्ड उसमें यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है अगर आप इसको जॉइन जिस तरह से मैंने अभी फॉर द टाइम इसको कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है क्रिएट स्टार्ट न्यू डिस्कशन का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी फॉर द टाइम मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जो है यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक था, उस पे मैंने क्लिक किए और आगे फर्दर यहाँ पे काफ़ी सारे ये आगे फर्दर इस पे टॉपिक आ गए हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे अगर देखें तो ये बहुत सारे लोगों ने आगे फर्दर इस पे कमेंट्स किए हुए हैं। तो अगर आप इस पे जो है अभी फॉर द टाइम क्योंकि हम न्यू यूज़र हैं, आप कुछ फॉरम्स पे ऐसे होता है कि अगर आप न्यू यूज़र को जो है वो उस टाइम पे अलाउ नहीं कर रहा होता। पहले आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे आएँ कुछ दिन,
आप इन्फॉर्मेशन वगैरह लें और उसके अलावा आपको जो वेबसाइट वगैरह दी जाती है, उसको आपने जो है वो देखना होता है। देन आप उस पे जो है फर्दर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पोस्ट ऐड हुई हुई है, टॉप विंडोज़ 10 क्वेश्चन्स, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर इन्होंने अपने उस हवाले से बताया हुआ है और यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे लिंक आ रहा है टॉपिक का, ये जो वर्ड ऐड किया हुआ है इसने और इस पे ये लिंक अप्लाई किया हुआ है एक वेबसाइट का। उस वेबसाइट पे ये पूरा का पूरा जो है वो आर्टिकल है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने वहाँ पे ट्रैफ़िक लेके जाने के लिए जो है, यहाँ पे लिंक ऐड किया हुआ है। और अभी फॉर द टाइम क्योंकि यहाँ पे हम मुझे अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि मैं न्यू यूज़र हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, इस फ़ोरम पे, तो बाकी ये कि आप इस पे काम करें, अपनी प्रोफ़ाइल अच्छे से बना लें, उसके बाद वो आपको अलाउ भी कर देता है कि आप इस पे कमेंट्स वग़ैरह कर सकते हैं। उसके अलावा एक तो ये है कि आप इस पे कमेंट के थ्रू भी जो है वो आपने जिस तरह से यहाँ पे थैंक फॉर शेयरिंग यूज़फुल इन्फो, उसके बाद आप अपना कोई कीवर्ड ऐड करके यहाँ पे लिंक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्टार्ट न्यू डिस्कशन का। अभी देखते हैं फॉर द टाइम ये इस पे हमें अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो आपने इस तरह से यहाँ पर जो है ये अपना ऐड कर लेना है, जनरल डिस्कशन है, क्वेश्चन है, जो भी है वो आपने यहाँ पे टॉपिक उससे फर्दर जो है ये ऐड कर देना है। यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से रेलेवेंट जो चीज़ें ऐड कर देनी है और यहाँ पे अ, जो है वो आपने डिस्कशन का जो कंटेंट होगा वो ऐड कर देना और उसकी मैक्सिमम जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद आपने इसको ट्रैक द डिस्कशन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद इसको पोस्ट सबमिट पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है कि उसके बाद वो आपकी पोस्ट जो है वो उसके बाद एडमिन अप्रूव कर देगा या उसी टाइम पे अप्रूव हो जाएगी। तो इसमें भी आप जो है वो अपना वेबसाइट का लिंक वगैरह जो है आपने एक और चीज़ ये कि आपने जो लिंक ऐड करना होता है वो हमेशा आपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। आपने कभी भी जो लिंक है वो ऐसे ही कॉपी करके ऐड नहीं कर देना होता अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह। तो हमेशा उसको जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई करें जैसे कि यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है और यहाँ से जो है अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये फर्दर जो है ये इनका ब्लॉग है, उस ब्लॉग का जो आर्टिकल है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ ये होती है जिसमें हम इस तरह से जो है वो इस पे काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है आई थिंक सो अब आपको जो है ये ब्लॉगिंग का जो टॉपिक था इसमें ब्लॉगिंग सॉरी फोरम्स के हवाले से वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बार-बार इसमें मेंशन कर रही हूँ, देन मैंने स्टार्ट में भी किया था कि आपने जब भी ऑफ पेज एसईओ का काम करना होता है, ऑफ पेज पे काम करना होता है, वो सोशल बुकमार्किंग है, वो वेबसाइट्स सबमिशंस की है, आर्टिकल सबमिशंस की है या फिर आपके पास फॉरेम सबमिशंस की है, फॉरेम जो है बैकलिंकिंग की है, उस पे आपने एक काम करना होता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप काम करेंगे, ज़्यादातर फॉरम जो हैं, वो उसके अगेंस्ट आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो आपने एक्सेल की शीट में सेव करनी है, वो मैंने आपको मंडे को जो है वो बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी कि किस तरह से आपने शीट डिज़ाइन करनी है, उसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो सेम यहाँ पे भी कि आप वो सोशल बुकमार्किंग कर रहे हैं, आप जितनी भी एक्टिविटी ऑफ पेज पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को, उन सब डिटेल्स को जो है वो आपने आगे फर्दर मेंटेन रखना होता है। तो उसको सबसे बेस्ट वे यही है कि आप एक्सेल की शीट पे जो है उसको सारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लें।
अच्छा जी, आपने कहा है कि अच्छा, पहली बात तो ये है कि कमेंट में जब आप इस पे कमेंट का ऑप्शन आता है ना, जब आपके पास यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, ऊपर टूल बार शो हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास वर्ड पे होती है या फिर आपके पास वर्डप्रेस पे होती है कि आपके जो है आप उस पे जो है जब टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसपे लिंक अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ जहाँ पे आप कमेंट में आप बात कर रहे हैं ना कि हम लिंक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपने वो जो कोड होता है हम लोग करते हैं एंकर टैग के लिए यूज़ करते हैं। एंकर टैग क्या होता है कि हमने एचटीएमएल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एचटीएमएल जो एंकर टैग है, वो किस तरह से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, आपने क्या फाइबर पे गिग चेक कर लें, देन आस्क मैम जो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, इसी तरह से आप लोग फाइबर पे गिग्स वगैरह चेक कर लें या फिर कोई भी आपका जो है जहाँ से आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है रिगार्डिंग टॉपिक, तो वो आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। ओके जी, वॉइस तो आ रही है, आई थिंक सो अब आपको आ रही होगी। बीच में मैंने जो है आई थिंक सो 1 मिनट का जो है इसमें ब्रेक लिया था। दैट्स व्हाई शायद आपको लग रहा हो कि वॉइस नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एचटीएमएल जो है वो एंकर टैग के हवाले से भी बता देती हूँ, वो क्या होता है। और जो हमारे पास जहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन अवेलेबल ना हो कि आप लिंक पे कहीं भी टेक्स्ट पे आपने लिंक अप्लाई करना है और ऊपर लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये फर्स्ट लिंक ओपन करें आप, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ओके, अब यहाँ पे देखें तो ये है एंकर टैग।
ये वाला कोड है href, उसके बाद यहाँ पे लिंक आ रहा है, उसके बाद आपका टेक्स्ट आता है, उसके एंड पे भी आपने ये वाला टैग ऐड करना होता है। तो इसमें आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दो, ये टेक्स्ट होता है और उससे पहले ये वाला कोड और ये वाला कोड जो है, ये आपने ऐड करना होता है और ये जो लिंक होता है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक आपने या आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, तो इसको एंकर टैग कहते हैं। ये आप कहीं पे भी जाके कमेंट्स में करना चाहें, आप पोस्ट में करना चाहें, टेक्स्ट पे करना चाहें, वो अप्लाई हो जाएगा। समटाइम्स जो होता है, वो ऊपर आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन कि आप यहाँ पे लिंक अप्लाई करें और अगर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसमें जो है चीज़ें बहुत सिंपल सा है, टैग है ए एंकर और जो ब्रैकेट होती है वो आपने ऐड करनी है, ए ऐड करना है, ए शेफ इक्वल इनवर्टेड कोमा आएँगे और उसमें यहाँ पर आपने उसमें लिंक ऐड कर देना है, एंकर ब्रैकेट आपने उसमें अगेन ऐड करनी है। उसके बाद आप अपना इसमें कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जिस वर्ड पे आपने जो लिंक है वो अप्लाई करना है और उसके बाद इसको एंकर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश ए लिख के एंकर ब्रैकेट ऐड कर देनी है, तो आपका ये टैग इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पे। तो इसको एंकर टैग कहते हैं, लिंक टैग कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसको लिंक टैग भी कह रहे होते हैं, जो कि हम लोग हाइपरलिंक अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ओके अच्छा जी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपका बिल्कुल कोर्स हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट है और इसमें हमारा कुछ टॉपिक हमारे अभी रहते हैं, कुछ ऑलमोस्ट ज़्यादा टॉपिक जो थे हमारे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो है डेज़ के हवाले से कितने डेज़ हैं, कब एंडिंग डेट कौन-सी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में अपडेट कर दूँगी, फाइनल करके आपको बता दूँगी कन्फर्म। और अभी जो है फॉर द टाइम यही है कि 2 से 3 वीक जो हैं इनके एंड ऑफ जैन जो है वो हमारा कोर्स चलेगा, तो आज 7 जैन है, तो पीछे हमारे पास आई थिंक सो 2 वीक हैं। तो इस तरह से जो है जितना भी टाइम होगा वो मैं आपको कंफर्म नेक्स्ट वीक में कर दूँगी। अभी तो ख़ैर हमारा ये चीज़ें चल रही हैं, कोर्स है, टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो कि हम इंशाल्लाह टाइम हमें क्योंकि वैसे तो हमारा था कि मिड ऑफ जो है जनवरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको एंड ऑफ द जनवरी कर दिया गया है। तो उससे भी एक अच्छा चीज़ है कि वो हमें सीखने को बहुत सारी और चीज़ें जो टॉपिक्स थे, वो हमें टाइम मिल गया, हम उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ में जो चीज़ें होती हैं, एक तो हमने बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं। बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें फोरम पोस्ट हैं, उसमें जाके आप टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं कि उसमें आपकी सोशल जो है ओके,
एसईओ में भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो हैं अगर आप देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी जब हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं जैसे कि अपवर्क है सॉरी अपवर्क कह रही हूँ फ़ेसबुक है यहाँ पर आपके पास जो है व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है ट्विटर है, इस पे क्या हो रहा होता है कि लोग आ रहे होते हैं, लोग वहाँ पे जाके जो है काम कर रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस पे परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन ज हमारे यहाँ तो हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की अगर हम पाकिस्तान में बात करें, तो हम बहुत अगर कर लें तो हम 5 प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। उसमें फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है और पिंटरेस्ट हो गया। लेकिन बाकी जो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, लोग उनको जो है वो उन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 24 का जो है एक लिस्ट आपके पास आ रही है। तो इन सब पे भी आपने क्या करना है, अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो क्रिएट करनी है, अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो बनानी है और उसपे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कि आपने फ़ेसबुक या हम पिंटरेस्ट वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट बना लेना है और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। इससे क्या होता है बैकलिंक मिलता है, एक सबडोमेन क्रिएट हो जाती है, सेकंड आपको बैकलिंक मिल जाता है। आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और इसको जो है वो ईमेल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम मैं जो है टाइम सेव करने के लिए जो है इसको कंटिन्यू विद गूगल कर रही हूँ। क्योंकि फॉर द टाइम इसके साथ नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे ईमेल रिसीव हो, देन यहाँ पे वेरिफिकेशन जो कोड है वो ऐड करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग अपना जो है फर्दर अ, यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं मीन्स कि आपने अपना कोई फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई प्रोजेक्ट वगैरह किए हुए हैं वो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी टीम ऐड करके उसको जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे ये होता है एक तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे आप अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करें, आप अपनी एक सब डोमेन बना सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से ये प्रोफ़ाइल आ रही होती है आपकी, तो वो आप अपनी उस नाम से बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी टीम को जो है वो कोलैबोरेट करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके उस पे काम कर सकते हैं और इसमें जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आपकी अपनी प्रोफ़ाइल होती है कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल को जो है वो उसके अकॉर्डिंग बना लें। उससे ये होता है कि आप सर्च इंजन के पास आपकी जो है वो एक डोमेन जो आप यहाँ पे बनाते हैं, सब डोमेन बनाते हैं, वो चली जाती है। तो उससे आपको बेनिफिट होता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी कुछ जो हैं जिस तरह से ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके
सोशल मीडिया के हवाले से इन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफ़िक इंक्रीज़ होती है। तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इस पे इसका मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी वेबसाइट को जो है एक तो बैकलिंक प्रोवाइड कर सकें, सेकंड उसकी वेबसाइट इंक्रीज़ कर सकें। जब बैकलिंक ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे जाके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके बैकएंड पे जो है वो आपकी ट्रैफिक भी इंक्रीज़ होती जाती है। इसी तरह से यहाँ पे और भी मज़ीद काफ़ी सारे जो हैं प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे कि रेडिट है जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है इस पे इवन बुकमार्किंग की जो है वेबसाइट लिंक सबमिशन की भी जो है यहाँ पर सर्विसेज़ अवेलेबल होती है। आप अपना लिंक भी सबमिट करवा सकते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है। इवन वो वेबसाइट्स जहाँ पे जाके आप लोग जो है अपनी वेबसाइट्स पे जाके सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें फॉर द टाइम ठीक है? तो ये बहुत पब्लिकली आप पोस्ट करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही होती है। जैसे आप देखते हैं कोई भी टाइमलाइन होती है किसी भी वेबसाइट की जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है सेम उसी तरह से है और यहाँ पे भी आपने साइन अप करना होता है। अगर आपका कंपनी अकाउंट है तो आप उस नेम से ऐड कर दें यानी कि आप किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी एसईओ की सर्विसेज़ दे रहे हैं तो उसके नाम से कर लें और अगर आपने अपने लिए करना है, अपना अकाउंट बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। आप अपने गिग्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इवन अ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके जी, बैकलिंक आप लोग कैसे परचेज़ कर सकते हैं? बैकलिंक जो हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बल्क में बैकलिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं और आपको पेड बैकलिंक्स के जो है वो सर्विसेज़ दे रही होती है। इसमें से कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल अच्छा काम कर रही होती हैं, अच्छा काम परफ़ॉर्म कर रही होती हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि डमी या जो स्पैम कंटेंट होता है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वेबसाइट कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको अगर पेड बैकलिंक्स पर आप उनसे बाय करते हैं तो वो आपको उसके ऊपर काम करके ही प्रोवाइड कर रही होती हैं और उस पे जो है अगर आप फर्दर चेक करेंगे तो उसपे आपको एक अच्छा बैकलिंक जो है वो मिलेगा। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको बल्क में दे तो देती हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते, वो कुछ टाइम के बाद जो है वो सारे के सारे बैकलिंक्स रिमूव हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे getbacklinks.net के नाम पे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पेड बैकलिंक्स के हवाले से जो है बैकलिंक्स की जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
मैं आपको भी इसका जो है थोड़ा-सा ओवरव्यू भी आपके साथ ओके, यहाँ पर जो ये वेबसाइट है getbacklinks.net, तो यहाँ पे इनके लिंक बिल्डिंग के कुछ पैकेजेस भी हैं, जो कि अगर आप यहाँ पर देखें 500 प्लस है, 5000 प्लस हैं और 10,000 प्लस हैं। 25,000 प्लस है, तो इससे क्या होता है कि वो आपको ये अगर आप इतने बैकलिंक्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ब्लॉग्स के लिए है, स्मॉल वेबसाइट्स के लिए है, बिज़नेस वेबसाइट्स के लिए है, फॉर बिज़नेस वेबसाइट्स के लिए है, यहाँ पे भी बिज़नेस वेबसाइट के लिए है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने इन चीज़ों को देखना है। आगे फर्दर अगर इन पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें वो कुछ एक्टिविटीज़ भी बताते हैं कि हम किस तरह से जो है वो बैकलिंक्स आपके जो हैं क्रिएट करेंगे। और अगर आप देखें तो फॉर द टाइम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में वो आपको बता रहे हैं प्रीमियम में जो है वो के आपके लिंक होंगे 500 प्लस, उसके अलावा एसईओ फॉर 3 कीवर्ड्स जो हैं वो आपके करेंगे 1 यूआरएल, यानी कि आपका एक यूआरएल होगा जो आपके एक पेज का हो सकता है और उसके बाद जो है इसमें वो 3 जो कीवर्ड्स हैं उनको आपके टारगेट करते हुए बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें क्वालिटी मिक्स्ड बैकलिंक्स फ्रॉम आर्टिकल्स हैं, कमेंट्स हैं, फोरम प्रोफाइल्स हैं, बुकमार्किंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अगर खुद मैन्युअली काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से बाय करने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन जो है वो $20 में जो है वो आपको ये सर्विसेज़ दे रहे हैं और अगर आप ये वाली सर्विसेज़ इवन बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फाइवर है, फाइवर पे अगर वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें यानी कि काम अगर आपके पास बल्क में आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जैसे कि ऑफ पेज एसईओ का जो काम होता है, तो उसमें जो है आप इन प्लेटफ़ॉर्म से भी जो है वो सर्विसेज़ लेके आगे फर्दर बाय जो है वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवन दोज़ अगर आप देखें तो सेफ सोर्स है, यहाँ पे इस तरह की बातें तो सब कर रहे होते हैं लेकिन अगर आप देखें तो ऑथेंटिक जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं उनके साथ अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे।
ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑनलाइन जब हम ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं या बैकलिंक्स की बात करते हैं या एसईओ बैकलिंक्स आप सर्च करेंगे तो आपको जो ज़्यादातर यहाँ पे मिल रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 25,000 प्लस डू फॉलो हाई बैकलिंक जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि किसी और प्लेटफ़ॉर्म से बल्क में बैकलिंक्स उठाते हैं और आगे फर्दर क्लाइंट्स को जो है वो यानी कि यहाँ से ऑर्डर लेके उनको आगे फर्दर सेल कर देते हैं। तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, ज़्यादा बेहतर है आप क्वालिटी पे जो है वो कॉन्संट्रेट करें, ना कि क्वांटिटी पे कॉन्संट्रेट करें। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता भी है फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मुझे आप इतने बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करके दे दें। अगर वो बहुत ज़्यादा नंबर की बात कर रहे हैं और 1 महीने में चाह रहे हैं, जिस तरह से 5000 है, 5000 कह रही हूँ, 500 है या 1000 बैकलिंक्स होते हैं, वो 1 महीने में इनफ है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, 25,000 बैकलिंक्स 1 महीने में चाहिए, तो इट्स मीन कि वो ज़्यादा स्पैम होंगे, उसमें क्वालिटी वर्क नहीं होगा। वो सिर्फ़ क्वांटिटी होगी और उसमें क्वालिटी नहीं होगी और वो ज़्यादा स्पैम होते हैं, एक टाइम के बाद वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन चीज़ों को जो है वो आप अपनी साइड पे मेक श्योर ज़रूर किया करें। और इवन अगर आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो यहाँ पे बेहतर तरीके से गाइड भी करते हैं, गाइड करके बताते हैं, तो उससे भी जो है वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि आप क्लाइंट अगर आपसे कह रहे हैं कि मुझे बल्क में जो है वो चाहिए और आप उसको उसी तरह से जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं चीज़ें, तो उस वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होंगी, क्योंकि उसको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जब उसको बेनिफिट ही नहीं होगा, तो वो किस तरह से जो है वो अगेन आपके पास आएगा या अगेन आपकी सर्विसेज़ परचेज़ करेगा। ओके। अच्छा जी, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपको क्लाइंट कह रहे होते हैं फ्रीलांसर पे आके कि आप हमें इतने डॉलर पहले सबमिट करवा दें, हम आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, आपको काम दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारे के सारे स्पैम होते हैं और मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो नाइजीरिया या फिर इंडियन होते हैं। इन लोगों के साथ जो है कोशिश करें कि आप लोग इनका रिस्पॉन्स ना करें। आप जो है अपने क्लाइंट को उसको देख लिया करें, उसकी प्रोफ़ाइल को देख लिया करें। और इवन एक मेरे पास कल इनबॉक्स भी आया हुआ था कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि अगर मुझे कोई क्लाइंट जो है वो इनबॉक्स करता है तो मैं उसकी प्रोफाइल कैसे जो है इन्फॉर्मेशन ले देख सकती हूँ। मैं यहाँ पर आपको अकाउंट जो है वो लॉगिन करके जो है वो बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है। जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है या कोई आपके पास इनबॉक्स में एटलीस्ट जब आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो उस क्लाइंट को जो की इन्फॉर्मेशन कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं? ओके जी, आपने ये लिंक यहाँ पे ऐड कर दिए बेटा, ये आप अपनी जो यहाँ पे शीट मैंने ऐड की हुई है एक्सेल की, उस शीट में जो है वो ऐड कर दो, तो आई थिंक सो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने वहाँ पे भी ऐड कर दिया है, तो आप अपना यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो ऐड कर दो, देन मैं रिव्यू कर लूँगी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें फॉर द टाइम, ओके, ये आपकी प्रोफ़ाइल है और यहाँ पर जो है ये आपका इनबॉक्स होता है और अगर आपके इनबॉक्स में जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर
ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक तो ये कि आप इस क्लाइंट का जो यूज़र नेम आ रहा है ऊपर, उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें, ये जो प्रोफाइल लिंक आ रहा होता है उस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उसकी प्रोफाइल, उसकी फर्दर जो डिटेल होती है सॉरी डिटेल जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप किसी भी क्लाइंट की यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहाँ से है और वो कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑफ पेज एसईओ में जो है कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पे मैंने गिग्स भी ओपन की हैं, यहाँ पे 2 गिग्स जो हैं जो कि उस सर्विसेज़ के हवाले से हैं, ऑफ पेज में ही हम इसको काउंट कर रहे होते हैं, जो कि गेस्ट पोस्ट होती है। गेस्ट पोस्ट पे जो है कि आप किसी और की वेबसाइट पे जाके अपनी एक पोस्ट ऐड करते हैं और वहाँ से जो है वो बैकलिंक क्रिएट करते हैं और ये सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको फर्दर इस पे काम करवाना चाह रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से जो है ये सर्विसेज़ आप लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें डोमेन के हवाले से इस पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वेबसाइट पहले निकालनी है, फाइंड करनी है जिन पे जो है वो आपको गेस्ट पोस्ट जो है वो अलाउ करता है। उसके बाद आप लोग ये जो सर्विसेज़ है ये फर्दर सेल कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे लेवल 2 सेलर हैं और बेस्ट आईटी सॉल्यूशन के नाम से इनके यहाँ पर है प्रोफाइल है और लैंग्वेजेस जो है इन्होंने इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू ऐड की हुई है। बाकी ये काम करें यहाँ पे फर्दर अच्छी प्रोफाइल है और जो सर्विसेज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 1 आर्टिकल है, यहाँ पे 2 5 आर्टिकल्स हैं और यहाँ पे 10 आर्टिकल्स हैं। तो इसी तरह से आपने भी काम करना होता है। इन चीज़ों को नोट डाउन किया करें, देखा करें कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिस पे लोग काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इवन दोज़ आप लोग भी ये सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करके आप लोग भी अर्न कर सकते हैं। और गेस्ट पोस्ट क्या होती है? गेस्ट पोस्ट के हवाले से मैं आपको मज़ीद यहाँ पे चीज़ें बता देती हूँ। गेस्ट पोस्ट वही चीज़ है जो कि मैंने अभी बताया कि आपने किसी और की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके आपने अपना पोस्ट जो है, अपनी कंटेंट जो है, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी होती है। तो उन यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं, कुछ वेबसाइट आपको अलाउ नहीं कर रही होती हैं। वहाँ पे आपने क्या करना होता है जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो पाक अगर आप लोकल मैं बात करूँ तो उसमें जिस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि प्रो पाकिस्तानी है। वो क्या कर रही है कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, बहुत सारे लोग उसका कंटेंट जो है वो फॉलो भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उसके कंटेंट को आगे फर्दर भी लेके चल रहे होते हैं। तो इसलिए हर एक की कोशिश होती है कि अगर मैं अपने स्टार्टअप या अपनी वेबसाइट के बारे में एक आर्टिकल जो है वो इस वेबसाइट पे जो है वो लिखवा लेता हूँ या उस पे ऐड हो जाता है, मेरा पब्लिश हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उन चीज़ों के लिए जो है वो हम यहाँ पर
ये जो वेबसाइट्स होती हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स होती हैं, इन पे जाके अपना कंटेंट ऐड करते हैं। इससे एक तो आपको जो है वो डू फॉलो बैकलिंक मिलता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक मिल रहा होता है, थ्रू टेक्स्ट मिल रहा होता है। और इसमें जो सेकंड चीज़ है कि इससे आपकी जो वेबसाइट्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैंकिंग में होती हैं, जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं। इवन जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम है या बहुत सारी और वेबसाइट्स होती हैं जो कि ब्लॉगिंग है, न्यूज़ से रेलेवेंट होती हैं, उन पे डिमांड होती है क्लाइंट्स की कि हमें उन वेबसाइट्स पे जो है वो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो करवानी है, अपनी वेबसाइट्स की मार्केटिंग करवानी है। तो उस हवाले से भी आप लोग ये सर्विसेज़ ऐड कर सकते हैं। सिंपल काम यही है कि आपने वो कंटेंट, वो वेबसाइट्स की लिस्ट बना लें, जिन पे आप बहुत ईज़िली काम कर सकते हैं और वो यहाँ पर फाइवर पे, अपवर्क पे ये सब सर्विसेज़ जो हैं वो सेल करना स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये सर्विसेज़, बहुत ज़्यादा लोग काम करवा रहे होते हैं और अगर आप एक अच्छी लिस्ट बना लेते हैं, अच्छी वेबसाइट्स फाइंड कर लेते हैं, आपको तरीकाकार समझ में आ जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने ये पोस्ट सबमिट करवानी होती है। पहले आप ये पोस्ट सबमिट करवाते हैं, उसके बाद जो है वेबसाइट का जो एडमिन होता है, वो आपको अप्रूव करता है कि ओके फाइन, मैं आपकी जो पोस्ट है उसको अप्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उस हवाले से। अगर आप यहाँ पर देखें कि वेबसाइट जो है जो कि न्यूज़ से रेलेवेंट है, यूएस के नाम से आई थिंक जो है, और यहाँ पे इसकी रैंकिंग चेक करें, ग्लोबल रैंकिंग, कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है ये वेबसाइट जो है 152 नंबर पे रैंक कर रही है और इसका जो थीम है, इसमें जो टॉपिक हैं, वो ये टॉपिक्स हैं जिनको ये कवर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको आगे फर्दर लेके चलना चाह रहे होते हैं। और एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे अब इस वेबसाइट पे जो आपने गेस्ट पोस्ट ऐड करवानी है, उसका कोई ना कोई तरीकाकार होगा। वो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हमें किस तरह का क्वालिटी वर्क चाहिए होता है और वो सारी चीज़ें, और ये इनको आगे फर्दर पे करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो फ्री में आपकी पोस्ट ऐड कर देंगे और आपको बैकलिंक दे देंगे, उसके लिए आपको जो है फर्दर पे करना पड़ता है। ये कुछ तो अपनी यहाँ पे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तरीकाकार जो है अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो सारा का सारा कुछ इस तरह से होगा। आपको क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, विदाउट क्वालिटी कंटेंट जो है ये उसको अप्रूव नहीं करते हैं, कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके कुछ पैकेजेज़ होते हैं जो कि आपको पे करना पड़ते हैं। पैसे पे करके फिर आपको जो है वो यहाँ पे अपनी पोस्ट जो है वो ऐड करवानी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है उन्होंने यहाँ पे गाइड किया हुआ है कि किस तरह से जो है आप अपनी जो गेस्ट पोस्ट है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज़ भी दे रहे होते हैं, कुछ पेड होती हैं, और जो फ्री होती हैं उसके लिए आप यहाँ पे अगर आप लिख के सर्च करेंगे, फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स लिस्ट, तो आपको यहाँ पे फ्री वाली भी मिल जाएँगी, आपको पेड वाली भी मिल जाती हैं। तो आपने इन दोनों को जो है वो देखना है और फ्री की भी एक लिस्ट बना के अपने पास रख लें, एक पेड की बना के रख लें। लेकिन पेड जो होंगी उस पे आप पहले, क्योंकि इनके पास यहाँ पे आपको एडमिन के यहाँ पे जो इसको मैनेज कर रहा होता है उसकी ईमेल एड्रेस होता है, तो आप उससे पहले कन्वर्सेशन कर लें। आप उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लें कि अगर मैं आपको सबमिट करवाता हूँ तो आप कितने दिनों में जो है वो आप मेरी पोस्ट को पब्लिश कर देंगे, ताकि आप अगर क्लाइंट के साथ जब आपकी कन्वर्सेशन होती है, आप क्लाइंट के साथ बात करते हो, तो उस टाइम पे आप आपकी जो डीलिंग होती है या आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, वो एक अच्छी इफेक्टिव जो है उसके लिए साबित हो। तो यहाँ पर ये सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको गेस्ट पोस्टिंग की जो है सर्विसेज़ दे रही होती है। बहुत सिंपल है। आपने सिंपल इन वेबसाइट्स को विज़िट करें, देखें, तो यहाँ पे उनके हवाले से इवन लिखा भी होता है कि आप किस तरह से जो है गेस्ट पोस्ट जो है यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है,
जो फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे सबमिट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो देन इससे कॉन्टैक्ट के लिए जो है वो आ जाएगा इसमें। ये ब्लॉगिंग के सॉरी ब्लॉगिंग से रेलेवेंट है, ये जो है इस पे बिज़नेस से रेलेवेंट है। तो डिफरेंट तरह के होते हैं जो कि आपको आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे आ रहा है ना सबमिट एन आर्टिकल, तो यहाँ पे आपने जो है सबमिट करवाना अपनी पोस्ट जो आपका आर्टिकल होता है और इसको आपका एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अगर समटाइम अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होता है या आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, उनको कंटेंट पसंद नहीं आता तो वो आपका कंटेंट जो है वो डिलीट कर देंगे। आपकी जो पोस्ट है वो उसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को भी मेक श्योर करना है आपने अपने एंड पे कि जब भी आप आर्टिकल वगैरह सबमिट करवाते हैं तो कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है और ऊपर ये बटन भी आ रहा है सबमिट एन आर्टिकल, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। फर्दर यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ से रेलेवेंट जो है यहाँ पर वेबसाइट्स आ रही हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। जो है अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की बात की है हमने और उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे जाके आप ऑफ पेज एसईओ के लिए जो है अगर मैं यहाँ पे आपको सर्विसेज़ के हवाले से भी साथ-साथ ताकि गाइड करती जाऊँ, आपको उस हवाले से भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। यहाँ पे गेस्ट पोस्ट की इवन बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी गिग्स आ जाती हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर जो हैं गेस्ट पोस्टिंग की जो है सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इवन अगर आप देखें तो गेस्ट पोस्ट, हाई डीए गेस्ट पोस्ट आ रहे हैं और फर्दर जो है काफ़ी सारी इसमें उससे रेलेवेंट पोस्ट आ रही हैं, जो कि गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड हैं। तो आप लोग भी ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। आप सिर्फ़ थोड़ा-सा आपने काम करना है कि आपने वो इवन कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है इस कैटेगरी में जो है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ़ 32 जो हैं गिग्स अवेलेबल हैं इसमें और अगर आप इस पे अच्छी अपनी एक गिग बना लेते हैं, अच्छी प्रोफ़ाइल बना लेते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जाके आप जब हम एसईओ कर रहे होते हैं, ऑफ पिच एसईओ कर रहे होते हैं और ऑफ पिच एसईओ में ये नहीं होता कि आपने किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से ही सारे बैकलिंक क्रिएट कर लेने होते हैं। जितने मल्टीपल आपके पास यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल होते हैं, आपने उन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे वन बाय वन विज़िट करके आपने उन सब पे जो है वो अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप एक जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा से परफ़ॉर्म कर लें, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग है, वो ईज़ी लगता है आपको। आपने उस पे 1000 जो है बैकलिंक बना लिए, लेकिन बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपने 1-1, 2-2 बैकलिंक बनाए हुए। ऐसा नहीं, आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों में बैलेंस करके चलें, आप इन सारी चीज़ों पे जो है वो काम करें और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इवन अगर खुद भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी एक लिस्ट मिल जाती है कि ये सर्विसेज़ जो हैं, वो हम ऑफ पेज एसईओ में दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो आप अगर सर्च करेंगे तो आप इज़िली कर सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ पे करवाई हैं, इस टॉपिक में करवाई हैं, अगर आप इनको आप समझ लेते हैं, इन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बाकी चीज़ें भी आप बहुत इज़िली कर सकते हैं।
ओके जी, अब यहाँ पर जो है जैसे बात करें हम वेबसाइट्स के ऊपर जाके कंटेंट शेयर करने की, बुकमार्किंग की, बैकलिंक्स के हवाले से, तो वैसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम जाके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इनको फ़ोटो शेयरिंग या वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं, स्लाइड शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं। वहाँ पे भी जाके आपने जो है एसईओ के लिए क्योंकि ये वेबसाइट्स इनकी डीए डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आप अगर यहाँ से जाके बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ये वेबसाइट्स आ रही हैं आपके पास, बहुत सिंपल है काम, ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हम पहले वेबसाइट्स पे करते हुए आ रहे हैं। बट इसका जो मकसद है, इसका जो पर्पस है कि आप अपना कंटेंट जो है वो इन प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करो, आप बैकलिंक्स क्रिएट करो, अपनी वेबसाइट को ऐड करो, उसको प्रमोट करो, तो वहाँ से आपको ट्रैफ़िक मिलती है और बैकलिंक भी एक अच्छा बैकलिंक जो है वो आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी ऑफ पिच एसईओ में। अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ है, कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो आप लोग ज़रूर करें। आप लोग ज़रूर शेयर करें। आपने अगर अभी तक कोई चीज़ जो है ऐसे प्रैक्टिस की है, उसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, उस हवाले से भी आप लोग जो है वो ज़रूर शेयर करें। ओके जी, आपने कहा है कि मैंने प्रोफाइलिंग जो है वो आपने ऐड कर दिए हुए हैं, सबमिट करवा दिए हुए शीट में, लेकिन जो मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो? कौन-सी शीट पे आपका नाम आ रहा है बेटा? यहाँ पे जो ग्रुप में हमने शेयर की हुई है, लिस्ट जो शेयर की हुई है स्टूडेंट्स की जिनके प्रोफाइलिंग हमारे पास नहीं है, उनमें आपका नाम आ रहा है, तो उसको फॉर द टाइम अगर आप एक दफ़ा कन्फर्म कर लो कि शीट में वो अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कमेंट करके आप अपना सीरियल नंबर ऐड कर दो। ठीक है? यहाँ पर अगर इस प्रोफ़ाइल में ये जो शीट है, इसमें आपने अपने लिंक सबमिट करवा दिए हुए हैं अपनी प्रोफ़ाइल्स के, तीनों प्रोफ़ाइल्स के, तो हम लोगों ने फिर भी अगर यहाँ पे एक पोस्ट सर ने ऐड की थी, उन बच्चों की जिनके अभी तक स्टिल प्रोफ़ाइल लिंक जो है वो हमारे पास नहीं आए हुए, तो उनके जो है यहाँ पर आपने फ़र्दर जो है वो अपना कमेंट करके आप अपना सीरियल नंबर ऐड कर दें, ठीक है? ये पोस्ट है जहाँ पे और यहाँ पर जो है फर्दर ये नेम की लिस्ट आ रही है, जिन बच्चों की प्रोफाइलिंग सबमिट नहीं हुए हुए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद 2 प्रोफाइलिंग सबमिट हो, 1 प्रोफाइलिंग अभी पेंडिंग हो, तो उनका नाम भी ऐड हुआ है। तो आप लोग एक दफ़ा बस कन्फर्म कर लें और अगर आपके तीनों ऐड हुए हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो अपना सीरियल नंबर कमेंट कर दें। फाइन? थैंक यू। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये आप ये सीरियल नंबर जो है ये चेक कर लें क्योंकि ऑलरेडी ये सबमिट करवा चुके हैं प्रोफाइल्स लिंक, तो देन हम लोग उसको चेक कर लेंगे अपने एंड पे। तो बाकी जो है कोई और इश्यू हो तो वो ज़रूर आप बताएँ। ओके यहाँ पर जो है आपने जिस तरह से बात की है कि हमें एक डोमेन पे कितने बैकलिंक्स बनाने चाहिए। मैं एक बात कहती हूँ कि आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स को काउंट ना करें, आप बैकलिंक्स की क्वालिटी को काउंट करें और क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएँ वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं अदर देन कि आप बल्क में और बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बनाते जा रहे हैं, तो वो उतना बेनिफिट आपको नहीं देंगे। लेकिन फिर भी इतने बैकलिंक्स ज़रूर बनाएँ कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से रैंक कर सके और इसमें एक और चीज़ भी होती है कि समटाइम जिस तरह से आप यहाँ पे उबर सजेस्ट टूल जो है जहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि अगर आप इस
इसमें जो टॉप 10 पे जो वेबसाइट्स आ रही हैं, उनके एवरेज जो बैकलिंक्स होते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट वो इतने हैं। तो उस हिसाब से भी आप कीवर्ड्स बैकलिंक्स जो हैं वो नंबर ऑफ बैकलिंक्स क्रिएट करें कि ऑलरेडी जो वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो रैंकिंग पे आ रही हैं, उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उन्होंने कितने बैकलिंक बनाए हुए हैं। और यहाँ पे एक और बात जो कही जा रही होती है कि आप अपनी कीवर्ड्स जो हैं वो अपने बैकलिंक्स कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप बैकलिंक क्रिएट करें, तो उसमें ये चीज़ है कि आप का एक बैकलिंक एक कीवर्ड है, उस पे आपने कीवर्ड लिंक को अप्लाई करना होता है। आप यूज़र नेम में लिख रहे हैं या आप टेक्स्ट में लिख के जो है उसके ऊपर लिंक अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड पे लिंक अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो बाकी बैकलिंक्स जो हैं मैं क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएँ और बहुत कम भी ना बनाएँ, अच्छे बैकलिंक्स बनाएँ, इतने बनाएँ कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए। अगर हम बैकलिंक्स जो है अपनी डोमेन पे नहीं बनाएँगे तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया आप लोगों को? आपने अगर अपनी डोमेन पे आपकी डोमेन होगी तो आपकी वेबसाइट होगी ना? तो वेबसाइट डोमेन अगर है ही नहीं है तो बैकलिंक किस पे बनाएँगे बेटा आप? बच्चों वाले सवाल क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने जो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं उसके लिए आपके पास जो है वो डोमेन तो होनी चाहिए। आपके पास अगर वेबसाइट नहीं होगी तो आप किस पे किसके लिए बैकलिंक और किसके लिए ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो? ओके बेटा, आपका सीरियल नंबर जो है वो 336 है तो फाइन ठीक है। आप कमेंट में जो है वो मेंशन कर दिया करो और हम उसको जो है वो आगे फर्दर जो है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है? ओके यहाँ पर जो है मैं क्लास को वाइंड अप कर देती हूँ क्योंकि टॉपिक जो है वो हमारा आज का कंप्लीट हो गया और आई थिंक तो आप सब लोग जो हैं वो सो चुके हैं क्योंकि बिल्कुल भी कोई रिस्पांस आप लोगों की साइड से बिल्कुल भी नहीं आ रहा और बाकी इंशाल्लाह कल जो है मैं ऑफ पेज एसईओ के हवाले से एक एक आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपने ऑफर करनी है ये सर्विसेज और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ से रेलिवेंट वो कल की क्लास में आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन सारी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर आपको दूँ और आपका जो ये टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर दें। और इंशाल्लाह ऑन मंडे हम यूट्यूब मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके डेली बेसिस पे जो क्लास हो रही होती है उसमें। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन शो करवाया करें। ओके जी, आपने क्या है ब्लॉग चेक कर लें। बिल्कुल बेटा आपने अगर सबमिट करवाया हुआ है तो मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। आपका ब्लॉग यहाँ पे शो नहीं हो रहा बेटा। आपने जो लिंक सबमिट करवाया हुआ है वो लिंक जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो उसको देखो और अगेन जो है वो मुझे लिंक सबमिट करवाओ। बाकी आपने यहाँ पे जो ये ब्लॉग है आपका बेटा, आपने इसमें एक पोस्ट ऐड की हुई है, इसमें इमेज वगैरह ऐड नहीं की, अनकैटेगराइज्ड पे क्लिक कर दिया हुआ है। कैटेगरीज़ इसमें ऐड करो, अपडेट करो और बाकी अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह मैं बाद में फिर चेक कर लूँगी आपकी। और हिना आप दोबारा से बेटा लिंक सबमिट करवा दो क्योंकि अभी जो आपने लिंक सबमिट करवाया हुआ है इस पे क्लिक करके आपका अगर आप यहाँ पर देखो फॉर द टाइम यहाँ पे इनकी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है और आपका यहाँ पे ब्लॉगर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ये लिंक ठीक नहीं है। आप अपनी पोस्ट का या अपने ब्लॉगर का जो व्यू के लिए होता है ना लिंक उस पर क्लिक करके वो लिंक शेयर करो यहाँ पे। चलें जी, थैंक यू। आप लोग सुन रहे थे, आप लोग सोए नहीं हैं और इंशाल्लाह जी कल दोबारा से आप लोगों से करते हैं और आगे फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और होपफुली आप लोगों को जो है चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
बिल्कुल जी, आप लोग आप लोग जाग रहे हैं, थैंक यू आप लोगों ने बता दिया कि आप लोग जाग रहे हैं, वरना मुझे लग रहा होता है सम टाइम कि लास्ट 30 मिनट्स में जो है वो पूरी की पूरी क्लास जो है वो सो चुकी होती है और उस टाइम तक बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का कोई भी जो है ना बच्चा कोशिश नहीं कर रहा होता कोई क्वेश्चन करने का, कोई चीज़ पूछने की तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा-सा जो है मुझे जो फ़ील होता है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू आप लोगों ने बताया आप लोग सोए नहीं हैं। चलिए जी, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़रूर सवाल कीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन हो उससे रेलेवेंट और इंशाल्लाह कल का जो टॉपिक है वो कल की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक के हवाले से भी और गिग के हवाले से भी। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।